किधर जा रहे हो? पास है? हाँ 6 पास है। लेकिन तुम लोग तो 2 है, पास 6 है, ऐसा क्यों? अरे इसमें 1 और 2 का क्या मतलब है? कई लोग तो 1 होता है, पास 10 होता है। आदमी 1 होता है, पास 10 होता है। कौन से पास की बात कर रहे हो तुम? तुम कौन सा पास का बात कर रहे हो? सवाल हम किए हैं ना, जवाब तुम दो। तुम कौन सा पास का बात कर रहे हो? अरे हम क्लास का बात कर रहे हैं। हम दोनों भाई 6 क्लास पास किए हैं अभी पिछले साल। वैसे तुम कौन सा पास का बात कर रहे हो? अरे तुम लोग को झकास सोसाइटी में जाना है ना, उसी के लिए एंट्री पास चाहिए। बिना पास के जाने नहीं देंगे। अरे किस बात का पास लगेगा जी? हम लोग तो यहाँ कई बार से आ रहे हैं झक्कास सोसाइटी में। 15 अगस्त भी मनाए, जन्माष्टमी भी यहीं पे मनाए, हम लोग गणेश चतुर्थी भी यहीं पे मनाए। उस समय तो कोई पास नहीं लगा था। जन्माष्टमी में हम दोनों भाई को तो इनाम भी मिला था दही हांडी फोड़ने का। तब तो कोई पास नहीं लिया ये सोसाइटी हम लोग से। इस बार काहे पास ले रहा है हम लोग से? अरे पिछली बार जब तुम लोग आए थे तो ये सोसाइटी नहीं बनी थी। तब इस सोसाइटी को कद्दूपुर में कोई नहीं जानता था, तो उस टाइम पर हम लोग आने दिए थे। लेकिन अब इस सोसाइटी को कई लोग जानने लगा है। यहाँ का त्योहार कद्दूपुर में बहुत से लोगों को अच्छा लगने लगा है। और ऊपर से ये तो नवरात्रि है, और तुम लोग तो ये बात जानते ही होगे कि नवरात्रि में लोग गरबा खेलते हैं। और अगर कद्दूपुर का लोग को ये पता चलेगा कि झकास सोसाइटी में गरबा का प्रोग्राम है, तो समझ ही सकते हो कि सारा कद्दूपुर उठ के यहाँ आ जाएगा। और यहाँ इतना जगह नहीं ना है कि सबको रख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अभी पास का सिस्टम बनाया गया है। 500 रुपए का एक पास होता है, एक आदमी को जाने दिया जाता है। तो पास है तो जाने देंगे, अदरवाइज नहीं जाने देंगे। और एक बात तुमको बता देते हैं, ऐसा मत सोचना कि तुम 1000 रुपया दोगे तो तुम दोनों को यहाँ जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना पास था सारा का सारा पास बिक चुका है। अब एक भी पास नहीं बचा है, अब किसी को अंदर नहीं ले सकते हम लोग। अरे ये गलत बात है, आप लोग ये गलत कर रहे हैं। हम लोग आपका बिल्कुल बगल का सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ से आए हैं और हर बार आते हैं, इतना प्रोग्राम को यहाँ का अच्छा बनाते हैं। और आप लोग हम ही लोग को जाने नहीं दीजिएगा। और हम लोग इतना छोटा छोटा बच्चा, हम लोग का दिल टूट जाएगा कि नहीं जाने दीजिएगा तो हम लोग गरबा कहाँ खेलेंगे? छत पर रखना बैठ के। और अगर ऐसा था भी तो हम लोग को पहले बताना चाहिए था, तब हम लोग पास खरीद लेते। अब एम वक्त पर आकर आप हमको ये बात बोलिएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? और क्या हुआ जी, काहे इतना झंझट चल रहा है यहाँ पे नवरात्रि के दिन भी? अरे देखिए ना टकला जी, ये दोनों बच्चा के पास पास नहीं है और बिना पास के अंदर जाना चाहता है। ये टकला टकला क्या है जी? हैं? टकला नेता बोलो, बुझे? और दूसरी बात, अगर इस लोग के पास पास नहीं है तो बहस क्या कर रहे हो? मार के भगाओ इस लोग को, भिखमंगा सबको, करिया को। काहे कि ये दोनों भाई जहाँ जाता है मनुष्यत फैलाता है। बढ़िया है, इस लोग के पास पास नहीं है, घुसने भी मत देना, मार के भगाओ इस लोग को यहाँ से। हम अंदर जा रहे हैं, और अगर इस लोग को घुसने दिए ना तो बाहर आके तुम्हारा खबर लेंगे, समझे? अरे टकला जी, खबर तो आप तब लीजिएगा मेरा जब आपको हम अंदर जाने देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर पास है आपके पास? और हमसे पास मांगते हो जी? हैं? और बोले ना तुमको हमको टकला नेता बोलो, फिर टकला बोल रहे हो? देंगे 2 हाथ तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, समझे? हमको चिंता नहीं हो, हम टकला नेता है कद्दूपुर का। अरे आप टकला है या कोई भी है, देख नहीं रहे हैं अभी बाल वाला को अंदर नहीं जाने दिए, तो आप जैसा टकला को जाने देंगे? और तुमको हम समझाए ना, हमको बार बार टकला बोलता है तुम, नॉनसेंस। मजा आया? समझ में आया? काहे कि तुम लोग जैसा लोग ना जब तक थाप नहीं खाता है ना तब तक बाप से बात करना नहीं सीखता है। बेटा आदमी देख के बात किया करो, समझे? हम तुम्हारा बाप है, बाप। और वैसे हम तुमको बता दे, हमको झक्कास सोसाइटी की तरफ से आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में, बुझे? अब खड़ा के अपना ड्यूटी करो। देख रही हो बचिया, कितना बढ़िया सजाया है नवरात्रि में झक्कास सोसाइटी को। इस सोसाइटी में हम जब भी आते हैं ना हमारा दिल खुश हो जाता है। अरे कौन है, कौन है? अनेरा, तुमको दिखता नहीं आदमी चल रहा है? ये रोड है, ऐसे गाड़ी चलाया जाता है? अरे टकला नेताजी, गाड़ी का हेडलाइट खराब है ना, इसीलिए आप दिखे नहीं। अरे तो सोसाइटी में इतना सारा लाइटिंग लगा हुआ है तो तुमको सुस्ता नहीं है? हेडलाइट का क्या जरूरत है? अरे टकला नेताजी, आप समझे नहीं। हमको तो आप बढ़िया से दिखाई दे रहे थे, हमको तो आप अंधेरा में भी दिखाई देंगे, काहे कि आपका टकला जो इतना बढ़िया चमकता है। लेकिन आप हमारा गाड़ी को नजर नहीं आए, काहे कि उसका हेडलाइट खराब है ना। हमारा हेडलाइट तो बढ़िया से काम कर रहा है। और हमारा गाड़ी का जब जब हेडलाइट खराब रहता है तो ये रिकॉर्ड है, एक न एक आदमी लुढ़कता जरूर है। लेकिन पहली बार है, आप बच गए। नसीब अच्छा है आपका, क्योंकि वो कहते हैं ना, पापी आदमी लोग जल्दी मरता नहीं है। अरे तुम हमको पापी बोला रे? हाँ, एक तो गाड़ी चलाता है अल्टर की तरह, ऊपर से हमको पापी बोलता है। तुम्हारा तो बेटा इलाज करना होगा, तुम बहुत रो रहे हो इधर। ये तुम्हारा पगला न्यूज बंद करना होगा हमको। अरे नेताजी, न्यूज चैनल जो होता है ना वो नाम से नहीं चलता है, अपना ब्रेकिंग न्यूज से चलता है, समझे? हमारा पगला न्यूज आप बंद कीजिएगा तो दूसरा दिन टकला न्यूज खोल देंगे, उसमें क्या है? अब यहाँ खड़ा होकर हमारा मुंह काहे देख रहे हैं? अंदर चलिए, डांडिया उंडिया खेलिए, नवरात्रि का त्योहार है, बैठ के यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। और अगर आपको टाइम पास करना है तो बगल में खड़ा होकर टाइम पास कीजिए अकेले, लेकिन काहे कि हम लोग के पास तो काम है, हम अंदर जा रहे हैं, न्यूज बनाना है हमको। अरे तुमको तो हम बताते हैं,
अरे वो जब आपसे इंटरव्यू लेंगे ना तब आप बताइएगा हमको, ठीक है? आज आपसे इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे भी आप तो पगला है ना। काहे कि पगला न्यूज में ढेरी पगला बैठा हुआ पहले से ही, नया पगला का जरूरत नहीं है फिलहाल। जब लगेगा तो खबर पहुंचा देंगे आपका डेरा पे, ठीक है? और तुमको तुम छोड़ेंगे नहीं। नवरात्रि का त्योहार मना लेना, तुम्हारा फिर क्लास करते हम। तुम्हारे साथ बढ़िया हुआ। अच्छा आदमी को अंदर नहीं जाने दोगे। जब लगा दूं था तो अंदर जाने दे दिए उसको। तुम लोग जैसा लोग के लिए वैसा ही लोग सही है। हम रिक्वेस्ट किए अंदर जाने के लिए, हमको नहीं जाने दिए। अरे भाई, हमारा पिताजी का सोसाइटी थोड़ी ना है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमको जैसा ऑर्डर मिला हम वैसा किए। अब वो जबरदस्ती चला गया तो हम क्या करें? तुमको क्या लगता है वो हमको मार के गया तो वो बच जाएगा? उसका भी दिन पड़ेगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पे हमारे ऊपर हाथ उठाया है। हम गरीब आदमी हैं इसीलिए हाथ उठा लिया, लेकिन माता उसको नहीं छोड़ेगी। एक न एक दिन उसको सजा जरूर देगी। काहे कि इंसान आंख बंद कर सकता है, इंसान आंख घुमा सकता है, भगवान सब देखते हैं। अरे उसीलिए तो माता हमको भेजी है यहाँ पर। पहले ही से माता को पता था कि तुमको मार पड़ने वाला है, तो बदला लेने के लिए भगवान पहले से प्री प्लान कर लिए थे कि काला कद्दू को भेज देते हैं। तुम देखे ना, वो टकला नेता हमको बोल रहा था अंदर जाने मत देना, काहे कि हम उसका जिगरी दुश्मन है। हमको जाने दो अंदर, देखो उसके बाद क्या होता है। माता बाद में देखेगी उसको, पहले हम देख लेंगे, काहे कि हम माता का सच्चा भक्त है। जय माता दी। तुम सच में उससे बदला ले सकते हो। अगर तुम सच में बदला ले सकते हो तो जल्दी जाओ अंदर और बदला लेकर आना। अरे बढ़िया सजावट की है सेक्रेटरी साहब। ठीक है ठीक है। ऐसे आपको बहुत लेट हो गया आने में। इतना लेट आया जाता है त्योहार में भी। एक काम कीजिए, वहाँ जाके बैठिए, थोड़ा देर में प्रसाद मिलेगा, खाइएगा। बाद में डिनर का भी प्रोग्राम है, 2 रोटी खा के जाइएगा। ऐसे मत जाइएगा, काहे कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ टाइम पास करें। न्यूज वाला लोग सामने खड़ा है, देखने रहे, इंटरव्यू देना है हमको। अरे इस सेक्रेटरी का ना बेसी भाव बढ़ गया है। ऐसे बात करा जैसे लगता है हम इसका नौकर है। हमको चीफ गेस्ट की तरफ बुलाया है कि भिखमंगा के रूप में बुलाया है यहाँ पे। बोलता है 2 रोटी खा के चला जाना। हम कुत्ता है क्या जैसे बात कर रहा है? फिर तो हम नवरात्रि में यहाँ पे आए हैं, इसीलिए इसको ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। माई का प्रसादी है, खा के चले जाएंगे। अगर त्योहार नहीं ना होता आज तो इसको तो हम बता देते। ऊपर से बोलता है वहाँ जाके बैठ जाइए, कुर्सी लगाए यहाँ पे बैठने के लिए, जब बैठेंगे। ऐसे बोलता है जैसे लगता है यहाँ पे सोफा पर लगा के रखा है हमारे लिए। और ऐसे भी हम यहाँ बैठने थोड़ी ना है, हम तो यहाँ डांडिया खेलने के लिए आए हैं। अरे ये लोग कहाँ से घुस गया फिर अंदर? काला कद्दू गोला कद्दू, इस लोग के पास तो पास नहीं था। ये ढेर होशियार है काला कद्दू, कुछ न कुछ करके कहीं पे भी आ जाता है। क्या रे टकला, क्या सोचा था अंदर नहीं आएंगे? अब तुमको हम अपना औकात बताते हैं कि हम क्या हैं। हम लोग को भिखमंगा बोला था ना, अब देखो क्या होता है। क्या क्या होता है? क्या कर लोगे जी? हाँ क्या कर लोगे? जो तुम जिंदगी में कभी भी सोचे नहीं होगे वही अब तुम्हारे साथ हम करेंगे। ध्यान से कान खोल कर सुनो, समझे? ये जो बांस है ना सामने वाले बिल्डिंग के आगे लगाना, क्योंकि जो पंडाल का मुंह है ना रोड की तरफ रहेगा। चलो जल्दी काम करो, हम आते हैं नहा के। अरे चाचा, यहाँ ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे तुमको पता नहीं है, नवरात्रि चालू हो चुका है, दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगा रहे हैं। टकला नेताजी बोल के गए हैं जल्दी जल्दी काम करना है। अरे तो पंडाल लगाने से पहले पूछिएगा कि नहीं कि किसी के घर के आगे भी लगा दीजिएगा। अरे तुम्हारे घर के आगे नहीं लगा रहे हैं, समझे? सामने वाला घर के आगे लगा रहे हैं। तुमको क्या खुजली हो रहा है? अरे हमको इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप किसके घर के आगे लगा रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पंडाल लगाने से पहले सबको बताइएगा कि नहीं, सलाह मशवरा कीजिएगा कि नहीं, कि जो मन में आएगा वैसे कीजिएगा। एक काम कीजिए, ये जो बांस है ना टकला नेता के घर के आगे लगाइए, पंडाल का मुंह हमारे घर की तरफ रखिए, ताकि हम यहीं से बैठे बैठे दर्शन भी कर सके माता का। अरे टकला नेताजी मना किए हमको वैसे करने से। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कर लेंगे काम। टकला नेताजी हम लोग को काम दिए, तुम थोड़ी ना दिया है। अरे हम जो बोले वही कीजिए, टकला नेता के बोलने से क्या होता है। इस मोहल्ला का लीडर हम हैं, इकट्ठा कर लेंगे ना आदमी लोग को तो काम नहीं कर पाओगे। यहाँ जैसा बोलते हैं वैसा करो। ठीक है, जैसा आप बोलते हैं वैसा करते हैं, किसी को इकट्ठा नहीं कीजिए। अरे इसका कहने पे काम कर तो रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं हो टकला नेता गुस्सा हो जाए और हम लोग को पैसा भी नहीं दे काम करने का। अब मजा आएगा। टकला को परेशान करने में जो हमको आनंद आता है वो किसी काम में नहीं आता है। आप देखना ना कैसे ये लोग बांस लगा देगा टकला नेता के घर के आगे, उसके बाद उसका घर से निकलना ही बंद हो जाएगा।
भाई जामा, अभी तुमको हम समझा के गए ना कैसे लगाना पंडाल। क्या कर रहा है तुम ये सब तमाशा? हमारा घर के आगे कैसे लगा दिया है बांस तुम? हम घर से कैसे निकलेंगे? और हम तुमको बोले थे कि माता का जो मूर्ति है स्थापित होगा रोड के मुंह की तरफ, ताकि जो भी आएगा पंडाल में डायरेक्ट माता का मूर्ति उसको दिखना चाहिए, लोग दर्शन कर सके माता का। अरे टकला नेताजी क्या छत से बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नीचे बालकनी में आके बात कीजिए ना। अरे हाँ हाँ बेटा, अरे कान का बात थोड़ी ना सुनाई देगा तुमको, अंतियाता है साला। हाँ बोलो। अरे कमर टूट गया हमारा, ये बालकनी कैसे गिर गया? अरे टकला नेताजी बालकनी का नट खोल दिए थे ना, तो गिरेगा नहीं। अरे साला तुमको हम पंडाल लगाने के लिए यहाँ पे बुलाए थे कि बालकनी का नट खोलने के लिए बुलाए थे? कौन बुला तुमको बालकनी का नट खोलने के लिए? अरे आपका घर के सामने एक तो काला लड़का रहता है, वही बोल के गया हमको, बोला बालकनी का नट खोल दो। काहे की गली पतला है ना, घर से सटा के बांस लगाने के लिए बोला। क्या खोलेंगे टकला नेता का बालकनी का? अरे तुमको जितना बोलते उतना करो ना जी। हम टकला नेता का दामाद है, उसकी बचिया का पति है, हमारा बात नहीं मानोगे? इस गली का चौड़ाई कम है, अगर बालकनी हटा दोगे तो जगह अच्छा मिलेगा ना जी। और काला लड़का हम क्या बोल रहे हैं? आपका तो दामाद है ना वो, तो आपका दामाद का हम बात कैसे टाल सकते हैं? अरे साला वो हमारा दामाद है, वो मोहल्ला का कुत्ता है, काला कुत्ता। जब देखो तब बीच में आके भौंकते रहता है, काटते रहता है, हमारा लाइफ में उंगली करके रखा है। तुमको साले वो नट खोलने के लिए बोला था, हमको नहीं बोल सकता था तुमको हम काम पे रखे क्यों रखा है? अरे आपका लड़की का पति है वो, तो उसका बात हम कैसे टाल सकते हैं? आप हमको बोल के गए थे कि आपका दामाद आएगा तो उसका बात हमको नहीं सुनना है। आप तो मना नहीं ना किए थे हमको। अगर हम बात नहीं मानते तो फिर आके बोलते हमारा दामाद का ऑर्डर का नहीं माना तुम। अरे साले जोकर, मारेंगे जूता उठा के मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तुमको अभी हम समझाए ना, वो हमारा दामाद नहीं कुत्ता है। साला उसका औकात है हमारा बचिया से शादी करेगा वो? हाँ? अब उसका औकात है कि नहीं है, उससे हमको क्या लेना देना है? बताइए पंडाल कैसे लगाना है, फालतू समय नहीं बर्बाद कीजिए हम लोग का। अरे तुम साला जोकर, जूता उठा के इतना मारेंगे ना, सारा फुटानी भूल जाएगा तुम। समय बर्बाद हो रहा है तुम्हारा, तुमसे ज्यादा समय हमारा कीमती है, चोट लगा दिया हमको। अरे तो वो लड़का हमको बोला ना। अरे साले जब वो लड़का तुमको बोला बालकनी का नट खोलने, तो नट खोल दिया। तो जब हम छत पे खड़े थे तो हमको बालकनी में क्या बुलाया तुम? हाँ? ताकि हम गिर जाए, हमको चोट लगे। हाँ? ओ अच्छा, हमसे तो गलती हो गया, हमको याद ही नहीं था, भूल गए। वो काम काम में ना दिमाग से होता है जाता है, गलती से मिस्टेक हो गया। साले इतना मार मारेंगे ना तुमको, तुम्हारा मिस्टेक भुला देंगे। शाम में आओगे ना तो हमसे भी गलती से मिस्टेक हो गया तो पैसा भी नहीं मिलेगा तुमको। अरे एक काम कीजिए, पैसा पहले दे दीजिए, बाद में नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे उस समय? पैसा दीजिए तभी काम होगा। ऐसे भी सब लोग सही बोलता है, नेता लोग का भरोसा नहीं होता है, वादा बहुत बड़ा बड़ा करता है, देता कुछ नहीं है। अरे चुप साला, काम करो तुम। अरे आओ जी, अब उठाओ, मुंह कौन सी देखता है? अरे जनाब, देख कर लगता है कि आप गिर चुके हैं, देख कर लगता है कि आप गिर चुके हैं। अब साले मुंह क्या देखता है? गिर चुका है तो वापस खड़ा हो ना, उसके लिए क्या 4 आदमी लगेगा? खड़ा हो साले। ये पूरा शायरी सुनने का मूड में है, अभी हम बनाए नहीं है पूरा। उठ जाओ कार्टून जात, उठ जाओ। काहे कि ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ गिरा हुआ को कोई भी नहीं उठाता है, लेकिन जो उठ जाता है उसको सब कोई गिराता है। अरे तुमको तो साले हम छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग अपना खानदान को बर्बाद कर देंगे, खून का आंसू रहेगा तुम लोग। अरे तुम लोग का कोई शर्म है कि नहीं? बेशरम सब, बैठा है आराम से। अरे बैठने में भी आपको क्या तकलीफ है? अरे बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी बहन कहाँ है बताओ? अरे हमको क्या मालूम, होगी अपने कमरे में। बस तुमको मालूम क्या रहता है, खाली खाना खाना। नहीं है अपने कमरे में, सुबह से नजर नहीं आ रही है। कोई चिंता है? इतनी छोटी बहन है, घर में दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है नहीं गई है? आराम से बैठे हो, बहन घर पे है नहीं, इतना रात हो गया है, तुम लोग आराम से बैठे हो। ये नहीं होता है कि किसी से पूछे मेरी बहन कहाँ है, क्यों नहीं आई है? कैसे पूछोगे? तुम लोग को तो यही नहीं मालूम है कि बहन घर पे है कि नहीं। क्या डॉली घर में नहीं है? कहाँ गई है? अरे हमसे क्या पूछता है गधा कहीं का, हम घर पे थे, हम तो काम पे न गए थे, तुम लोग ने घर पे था, तुम लोग को न पता होगा। अरे पापा, डॉली तो आज सुबह में घर में ही थी, बोली आज हम आराम करेंगे पूरा दिन। आखिर डॉली जा कहाँ सकती है, वो तो इतनी छोटी है। अगर किसी फ्रेंड के यहाँ भी जाती है तो हम लोग को बोलती है लेकर चलो। अरे वही तो तुमसे हम पूछ रहे हैं, जो बात हम पूछ रहे हैं वही हमसे पूछ रहा है तुम लोग। अरे एक मिनट पापा, हमको याद आ गया, आज टकला नेता बालकनी से नीचे गिर गया था तो हमको गरिया रहा था और बोल रहा था हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसका नुकसान तुम्हें पूरा खानदान को उठाना होगा, तुम लोग खून का आंसू रोएगा। हमको तो लगता है वही किडनैप किया है डॉली को। अरे तुमको कितना बार समझाया पागल, टकला नेता से नहीं भिड़ा करो, नहीं उलझा करो, तुम ही उलझाओगा, तभी वही सब किया है। अरे हम थोड़ी ना उलझे उससे, उसी का अपना लेबर सब उसका बालकनी का नट को खोल दिया तो उसमें हमारा क्या गलती है? उसको लगा हम किए। अब चलो बकवास नहीं करो, टकला नेता से पूछना होगा हम लोग को, अगर वो किडनैप किया होगा हमारी बचिया को तो साले को छोड़ेंगे नहीं। टकला बाहर निकलो। अरे क्या बाजी, बार बार काय कुत्ता की तरह भागते रहता है तुम लोग?
एक तो ऐसे ही हमको कमर में दर्द है, तुम्हारा बेटा हमको बालकनी से गिरा दिया, ऊपर से बकवास करता है, चिल्लाता है। काहे बुलाया है? अरे तुम मेरी बेटी डॉली को काहे किडनैप किए हो? क्या हम तुम्हारी बेटी डॉली को किडनैप किए हैं? ये बेवकूफ वाला बात तुम्हारा पागल बेटा काला कद्दू ही बोला होगा तुमको। अरे टकला, हम पागल नहीं है, तुम पागल है, तभी ना पागल की तरह बात करता है हमेशा। और बोला क्या होगा, तुम ही किडनैप किया है, धमकी जो दे रहा था तुम हमको सुबह में। अरे धमकी तो तुमको हम कई बार दी है, अगर एक बार भी धमकी पूरा करते ना तो तुम इस मोहल्ला में नजर नहीं आते, समझे? बच्चा समझ के छोड़ देते तुमको। और हमारा सोच तुमने तरह घटिया नहीं है कि तुमसे झगड़ा होगा और हम कसाई निकालेंगे डॉली पे, मासूम सी बच्ची पे। तुम लोग का खानदान में हमको कोई अच्छा लगता है तो वो डॉली है, गलती से तुम लोग का खानदान में वो पैदा हो गई है। हमको तो डॉली इतनी पसंद है ना कि इच्छा करता है कि उसको गोद ले ले, और तुम बोलता है हम उसका किडनैप किए हैं। क्या हुआ भैया, आप लोग किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं? देखो आ गई ना तुम्हारी बहन, बोलो आता ना हम किडनैप किए हैं, देखो आ गई है डॉली। अरे बेटा डॉली, तुम इतना रात में कहाँ से आ रही हो? और तुमको 1000 बार समझाया है ना कि कहीं भी जाया करो तो काला कद्दू या गोरा कद्दू को साथ में लेके जाया करो। कहाँ गई थी बताओ? पापा, हम अपनी फ्रेंड के साथ गए थे फिल्म देखने और हम काला कद्दू भैया को बोले थे, लेकिन वो हमारे साथ चले नहीं। क्या रे, तुमसे हम पूछे डॉली कहाँ है तो तुम बोला हमको नहीं मालूम है, और डॉली जब तुमको बोली कि साथ में चलो भैया फिल्म देखने के लिए तो काहे मना किया उसको तुम? अरे तुम्हारा बेटा तो झूठा है, झूठ बोलते रहता है साला दोगला। मारो उस साले को इसी बात पे, पूछता क्या है? हाँ हाँ सही बोल रहा तुम टकला, छोड़ेंगे नहीं आज इसको हम।